जैसा कि प्रस्तावना में आचार्य जी ने अभी कहा कि कादम्बिनी जो ग्रंथ है वह वृष्टि विद्या बोधक ग्रंथ है और विद्या वाचस्पति मधुसूदन ओझा जी द्वारा रचित है। हम सभी जानते हैं कि जो ज्योतिष शास्त्र है हमारा वह काल विधान शास्त्र है। मानव के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के निर्देशों को करने वाला शास्त्र है। इस शास्त्र के 3 स्कंध होते हैं, हम सभी इससे परिचित हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। यहाँ एक और हम सिद्धांत को प्रमाण के रूप में ग्रहण करते हैं, तो जो संहिता भाग है और जो होरा भाग है उसको हम फल कथन के रूप में मानते हैं। क्यों? क्योंकि सिद्धांत के आधार पर, ग्रह स्थिति के आधार पर उस ग्रह स्थितियों का व्यक्ति विशेष में क्या फल होगा इसका चिंतन हम होरा शास्त्र के माध्यम से करते हैं, और सामूहिक दृष्टिकोण से क्या चिंतन होगा इसका हम चिंतन जो है वो संहिता स्कंध के अंतर्गत करते हैं। और यह जो संहिता स्कंध है यह अपने आप में एक विशाल समुद्र है। इसमें अनेक ऐसे गूढ़ तत्व, गूढ़ विषय छुपे हुए हैं जिसके विषय में अनेक शोध कार्य हो रहे हैं, चाहे वह प्रश्न शास्त्र हो, चाहे वह वास्तु विज्ञान हो, चाहे वह निमित्त शास्त्र हो, चाहे वह वृष्टि विज्ञान हो, इत्यादि सभी का चिंतन यही यदि हम किसी ज्योतिष शास्त्र के स्कंध के माध्यम से कर पाते हैं तो वह संहिता स्कंध है। उसी संहिता स्कंध के अंतर्गत हम इस ग्रंथ की कल्पना कर पाते हैं। और बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथ तो अत्यंत प्रसिद्ध है ही, उसमें भी यदि वृष्टि विषयक चिंतन की बात करें तो यह कादम्बिनी ग्रंथ अपने आप में विशिष्ट होता है, जिस पर यह जो एक व्याख्यान श्रृंखला चलाई जा रही है, निश्चित ही यह ग्रंथ वस्तुतः इसकी अभी कॉपी तो उपलब्ध है ही, लेकिन इस पर बहुत काम होना बाकी है। तो निश्चित तौर पर यह काम शंकर शिक्षायतन समिति के द्वारा जो हो रहा है अत्यंत ही सराहनीय है। तो वृष्टि विद्या बोधक इस ग्रंथ के विषय में कुछ हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यः परजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। इसी प्रकार से बृहत् संहिता में भी कहा गया है, अन्नम जगतः प्राणाः प्रावृत्त कालस्य चान्नमायतम यस्मात् अतः परीक्षा प्रावृत्त कालस्य कालः प्रयत्नेन। हम सभी जानते हैं कि संसार का यदि कोई प्राण है, हमें जीवन जीना है तो उसके लिए अन्न की आवश्यकता होती है। और यह जो अन्न है वस्तु स्थिति पे वह वर्षा ऋतु के अधीन है। यदि वर्षा ऋतु ना हो, वर्षा इत्यादि ना हो, तो जो जीवन जो चलायमान है, यह जो संसार प्रवाहमान है, कहीं ना कहीं उसकी गति रुक जाएगी। तो अब इस वर्षा का ज्ञान यत्न पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार से हमारे शास्त्रकारों का, हमारे आचार्यों का निदर्शन हमें प्राप्त होता है। तो इस वर्षा का ज्ञान किस प्रकार करे, उसके लिए शास्त्रों, आज के समय में इसके बहुत सारे मौसम विज्ञान इत्यादि के द्वारा बहुत सही तरीके से परीक्षण भी किया जा रहा है, चिंतन भी किया जा रहा है। लेकिन हमारी जो महनीय परंपरा रही है, हमारी ऋषि तुल्य परंपरा रही है, हमारे दिव्य आचार्यों का जो ज्ञान रहा है वह अत्यंत ही विचक्षण रहा है, अत्यंत ही श्रेष्ठ रहा है, जिसके माध्यम से हम इस संसार में अनेक प्रकार के शुभ फलों को एवं अनेक प्रकार के विषयों को जान पाते हैं। और जो भी आधुनिक विषय हैं उनका कहीं ना कहीं मूल हमारे ऋषि परंपरा में ही है। तो हमारे ऋषि परंपराओं में हमारे आचार्यों ने भी जो एक प्रकृति में जिस प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, उस लक्षण के आधार पर किस प्रकार से भविष्य में वर्षा होगी, इसके ज्ञान की कुछ विधियां बताई गई हैं। और ये सभी जो विषय है वर्तमान में, निश्चित तौर पर आज के समय में एक एक विषय शोध का विषय है कि यह जो शास्त्र में जो कहा गया है वस्तुतः वह सत्य है, लेकिन उसका भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शोध करने का एक निश्चित तौर पर एक अत्यंत महनीय कार्य होगा, यदि इस पर भी विशेष रूप से प्रैक्टिकल भी किया जाए। हम सभी जानते हैं कि वर्षा संबंधी विषय को जानने के लिए निमित्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि संसार में जो भी कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं एक निमित्त विशेष उसमें विशेष रूप से जोड़ा जाए। कहीं ना कहीं सूक्ष्म दृष्टि से हम भी देखेंगे ना कोई घटना में किसी न किसी निमित्त का बहुत ही होता है। जैसे एक छोटी छोटी घटना नहीं होती है कि चींटियां अंडा लेकर जा रही है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं वर्षा होने की संभावना होती है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे निमित्त कई सारे हैं जिसका हम सामान्य रूप से चिंतन कर पाते हैं। तो प्रत्येक कहीं ना कोई घटना में किसी न किसी निमित्त की आवश्यकता होती है।
और निमित्त का यदि हम पहले से सही तरीके से ज्ञान कर पाए तो उसका जो वास्तविक लाभ है उसको हम उठा सकते हैं। तो इन्हीं निमित्त के आधार पर वृष्टि के निमित्तों का यदि बोध हम करें कि वृष्टि संबंधी भी कई सारे निमित्त बताए गए हैं कि इस प्रकार के लक्षण यदि हमें दिखाई देते हैं तो उस वर्ष में या उस मास में किस प्रकार की वृष्टि होगी इसका हम ज्ञान कर सकते हैं। तो इस वृष्टि विद्या बोधक का एक निमित्त विद्या बोधक का भी शास्त्र हम कह सकते हैं इसे। यह जो वृष्टि विद्या बोधक है वह भी एक निमित्त शास्त्र है। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जो सूर्य समुद्र से जो वाष्पीकरण जल होता है वो किस प्रकार से बादल बनकर एक रूप में परिवर्तित होता है, और वह बादल एक परिस्थिति विशेष में वायु की प्रेरणा से जिस जिस देश विशेष में जिस जिस काल में जितना जितना जल बरसाना होता है उतना उतना वहां बरसता है। परंतु किस समय का खींचा हुआ जल कितने समय या कितने दिनों तक कहां कहां बरसेगा इत्यादि के लिए यदि हमें ध्यान देना हो तो वहां वृष्टि विद्या बोधक निमित्त शास्त्र के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। आधुनिक कई सारी विधा है लेकिन जो हमारा शास्त्र है उसके माध्यम से भी हम इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, वर्षा के लिए निमित्त देखें तो इन निमित्तों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। क्या? एक तो भौम, अंतरिक्ष, दिव्य और मिश्र। देश, मनुष्य, अब इसके बारे में समझते हैं कि किसको भौम निमित्त कहेंगे, किसको अंतरिक्ष निमित्त कहेंगे। उसके बाद हम जो मासिकाध्याय है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो देश, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग इत्यादि चीजों के द्वारा यदि वर्षा का ज्ञान होना तो उसे हम भौम निमित्त कहते हैं। जैसे पशु पक्षी, अभी एक उदाहरण मैंने दिया, तो वो यदि निमित्त होते हैं तो उसे हम भौम निमित्त कहेंगे। वायु, बादल, विद्युत, गर्जन, तर्जन, दिग्दाह, प्रतिसूर, गंधर्व नगर, इंद्रधनुष इत्यादि यदि हमें निमित्त दिखाई देते हैं तो इसे अंतरिक्ष निमित्त कहा जाता है, जो शास्त्रों में यह सिद्धांत हमें मिलते हैं। इसी प्रकार सूर्य, चंद्र ग्रहण, उच्छल तारे, सप्तनाड़ी चक्र, ग्रहों का उदयास्त, संक्रांति इत्यादि के माध्यम से वृष्टि ज्ञान प्राप्त करने को हम दिव्य निमित्त कहते हैं। और कार्तिक से आश्विन मास तक 12 महीनों के प्रत्येक दिनों के तथा विशेष रूप से खास जैसे अक्षय तृतीया हुई या आषाढ़ी पूर्णिमा हुई या होलिका हुई इत्यादि चिन्हों के माध्यम से वर्षा ज्ञान करने को हम मिश्र निमित्त कहते हैं। तो ये 4 प्रकार से इस प्रकार के निमित्त बताए गए हैं जिसके माध्यम से हम वर्षा इत्यादि का ज्ञान कर पाते हैं। इन सभी निमित्तों में देखें तो भौम निमित्त की अपेक्षा क्रमशः उत्तरोत्तर अधिक सटीक कह सकते हैं अपेक्षा अंतरिक्ष निमित्त, या अंतरिक्ष की अपेक्षा दिव्य निमित्त, या दिव्य की निमेक्षा और आप देखेंगे तो दिव्य निमित्त हो गया, और उसके बाद मिश्र निमित्त जिसका फल सर्वत्र होता है। तो इनमें जो भौम निमित्त है वो सद्योवृष्टि, जैसे मैंने बोला था ना कि एक चींटी जैसे अंडे दिखाई दे रही है तो आप देखिएगा घंटे आधा घंटे के अंदर वृष्टि हो जाएगी, तो वो तुरंत वृष्टि होना है, उस प्रकार के लक्षण हमें उनके द्वारा जान पाते हैं हम। इसी प्रकार इन चारों निमित्तों के लिए विशेषकर दिव्य और मिश्र निमित्तों की परीक्षा के लिए हमें खगोलीय, मतलब इसमें ग्रहों की स्थिति, क्योंकि किस तिथि में ग्रहों की स्थिति इत्यादि का मतलब क्या है कि वहां पर्टिकुलर तिथि विशेष में क्या स्थिति है, क्या इस कारण है, तो उसके लिए हमें इनका ज्ञान करना होता है, जिसके माध्यम से ही हम यह जो मिश्र निमित्त है उसको हम जान पाते हैं। और जो कि वो निमित्त प्राप्त होता है तो उस वर्ष विशेष में किस प्रकार की वर्षा होगी जिसका ज्ञान हम कर पाते हैं। तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता होती है, और ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न विषयों को हम सभी इसके माध्यम से जान पाते हैं। और उन सिद्धांतों के द्वारा जो हमें निमित्त यदि हमें प्राप्त होते हैं तो हम उस वर्ष विशेष में किस प्रकार की वृष्टि होगी इसका ज्ञान या इसका अध्ययन हम कर पाते हैं। आगे हम यदि चर्चा करें तो यहाँ मासिकाध्याय में जो पहला अध्याय है मासिकाध्याय, कहा गया है कि वृद्धि सर्वेषु मासेषु नक्षत्राणाम समृद्धये बहुक्षीर घृता गावः प्रजाश्च निरुत्पद्रवाः। यहाँ क्या कहा गया है कि सभी महीनों में नक्षत्रों का बढ़ना मतलब देखिए नक्षत्रों का एक प्रमाण होता है। तो एक सामान्य तौर पर 60 घटी तक का एक आप प्रमाण कहेंगे तो नक्षत्रों की स्थिति यदि इनकी नक्षत्र इत्यादि की स्थिति यदि बढ़ती है, वो ज्यादा समय तक की स्थिति होती है, तो वो सब चीजें
ठीक कही गई है आचार्यों के आधार पर। इसी प्रकार वर्षा ऋतु त्रिषु मासेषु नक्षत्रम यदि वर्धते तिथिर्वा वर्धते तत्र शुभ समय इष्यते। तिथि की वृद्धि हो जाए, तिथि भी हम देखते हैं ना कि यदि मान लो चंद्रमा की गति यदि धीरे होगी, सूर्य चंद्रमा का अंतरांश ही तिथि होता है, 12 अंश का अंतरांश को हम तिथि जानते हैं। चंद्रमा यदि धीरे गति से चलेगा तो वो निश्चित तौर पर तिथि का काल बढ़ जाएगा और वैसी स्थिति जो होती है वो शुभदायक होती है। यहाँ पर वृष्टि विज्ञान के लिए इस प्रकार से विचार किया गया है। तो सामान्य तौर पर तिथियों का बढ़ना, लेकिन ये हमेशा तो नहीं होगी। यदि एक बार बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर कम भी होगा, लेकिन जिस समय यह बढ़ता है वह इष्ट कालक होता है, ठीक कहा गया है, ऐसा शास्त्रकारों का मत है। और क्या कहते हैं कि कृष्ण पक्षो दिता धर्मा संभवेयुन तत्र चेत पूर्वस्मिन उत्तरस्मिन वा मासे कृष्णे भवन्ति थे। मान लो कोई चीज कृष्ण पक्ष की हमें यदि दिखाई नहीं दे रही है, जो कालखंड बताए गए हैं, जो निमित्त बताए गए हैं वो उसमें नहीं दिखाई देती है, तो उससे अग्रिम मास या पूर्व मास में भी उसकी घटना आपको समझनी चाहिए। इस प्रकार का एक चिंतन शास्त्र में हमें दिखने को मिलता है, इस कादम्बनी ग्रंथ में दिखने को मिलता है। आगे अब हम यदि चर्चा करें तो कार्तिक मास के आधार पर यहाँ पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस कादम्बनी ग्रंथ में विभिन्न मासों में विभिन्न प्रकार के निमित्त हमें बताए गए हैं। उन निमित्तों के आधार पर उस वर्ष में किस प्रकार की वृष्टि होगी अथवा दुर्भिक्ष होगा, इस प्रकार के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। उनमें से कुछ प्रमाणों को मैंने यहाँ पर संकलित किया हुआ है इसी ग्रंथ के आधार पर कि अधिक वृष्टि से संबंधित यदि लक्षण देखें तो कार्तिकस्य द्वितीया वा तृतीया वापि वर्षति भावी वर्षे। क्या कह रहे हैं कि यदि कार्तिक शुक्ला जो है उसकी द्वितीया अथवा तृतीया के दिन यदि वर्षा हो जाए, कार्तिक मास की जो द्वितीया है कार्तिक दीपावली के समय, उस समय यदि वर्षा हो जाती है तो भावी जो वर्षा का समय आएगा आषाढ़ इत्यादि, उसमें पर्याप्त वृष्टि होगी। देखिए एक निमित्त कह दिया कि कार्तिक में यदि द्वितीया और तृतीया को वृष्टि हो गई, थोड़ी भी बारिश हो गई, तो आप उस वर्ष अच्छी वर्षा का अनुमान कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे क्या कहा कि द्वितीयायाम तृतीयायाम नवम्याम कार्तिके सिते एकादश्याम त्रयोदश्याम वृष्टिर्मेघोति वृष्टये। अर्थात कार्तिक शुक्ल द्वितीया तृतीया नवमी शुक्ल पक्ष की एकादशी और त्रयोदशी, इस दिन भी यदि वृष्टि हो अथवा मेघ हो, मतलब बादल यदि उस दिन दिखाई दे। देखिए ये वर्षा आगे 5 महीने 6 महीने बाद होनी है, लेकिन उसके लक्षण आपको पहले दिखाई दे रहे हैं कि यदि उस दिन इस प्रकार की वृष्टि या मेघ हमें दिखाई देते हैं तो यह उस वर्ष अच्छी वर्षा होगी, अतिवृष्टि अति वर्षा होनी चाहिए। मैंने आरंभ में ही कहा कि यह जो विषय है ये एक शोध के विषय हैं। और क्या कहा गया है, एकादश्याम तो शुक्लायाम द्वादश्याम वापि कार्तिके अभ्रछन्नम यदि नभस तदाषाढ़ेति वर्षति। एकादशी कार्तिक मास के विषय में चिंतन कर रहे हैं। एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि हो अथवा द्वादशी तिथि हो, उस दिन में देखिए थोड़ा सा एक फोटो भी कहीं लगा है कि इस प्रकार का यदि काले बादल हमें दिखाई देते हैं, अभ्रछन्न हो, तो वह उस समय आषाढ़ मास में अतिवर्षा होती है। इस प्रकार के लक्षण इस ग्रंथ में हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ कार्तिके यदि संक्रांते पर्यंतम दिवसद्वये महावृष्टिस्तदा वृष्टि शुभा भावीनि वत्सरे। क्या कहा गया है कि कार्तिक की संक्रांति, तुला के लगभग की उसकी संक्रांति, उस संक्रांति के आसपास 2 दिन तक यदि वृष्टि हो, खूब वर्षा हो, तो उस वर्ष के भाविनी मतलब जो वर्ष आने वाला है उस वर्ष में भी पर्याप्त वर्षा होगी। तो इस प्रकार के कार्तिक मास में जो प्रमुख लक्षण है उसको यहाँ पर उद्धृत किया। और सामान्य लक्षण देखें तो भरणी यदि पूर्णा स्यात् कार्तिकी पूर्णिमा दिने कुत्रचित साधु वृष्टि स्यात् अवृष्टि कुत्रचित भवेत्। जो भरणी नक्षत्र है, हम देखते हैं कि पूर्णिमा के दिन नक्षत्रों के संयोग से, भाई नक्षत्र दिन की कल्पना है, नव कालमानों की बात होती है, तो जो नक्षत्रमान है उसका प्रयोजन ही कहा गया है कि जो हमारे चैत्रादि 12 मास हैं उनका यदि नामकरण किया गया है तो इन नक्षत्रों के आधार पर किया गया है। और वो किस प्रकार से किया गया है कि पूर्णिमा में इन नक्षत्रों का तत्तद नक्षत्रों के सही संयोग होने से उस मास का
वो होता है। लेकिन कृतिकादि द्वयम द्वयम करते हैं, उससे कार्तिक मास की कल्पना होती है। मान लो लेकिन भरणी नक्षत्र कार्तिक पूर्णिमा के पूरे दिन भर रहता है, तो वहां पर कई जगह पर तो अच्छी वृष्टि होगी और कई जगह पर कम वृष्टि होगी। इस प्रकार से एक प्रमाण मिलता है। और अगला श्लोक क्या कहते हैं, अष्टम्याम कार्तिके कृष्णे दृश्यन्ते यदि विद्युतः तदा तु श्रावणे मासिर वृष्टि नूनम भविष्यति। कह रहे हैं कि कार्तिक कृष्ण, अब यहाँ कृष्ण उसमें थोड़ा सा देखना होता है कि एक भेद, थोड़ा सा उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय भी कह देते हैं कि हम एक अगला मास लेते हैं, तो इसका विचार भी देखना होता है। इसलिए शुरू में ही कहा कि मान लो इस मास में वो लक्षण ना हो तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा चिंतन करना होता है। तो उस समय विद्युत दिखाई दे, मतलब बिजलियों का जो गर्जन इत्यादि होती है, तो फिर क्या होगा, श्रावण मास में नूनम निश्चयेन ही वृष्टि भविष्यति, ऐसा मधुसूदन ओझा जी अपने इस कादम्बिनी ग्रंथ में वर्णन देते हैं। और देखिए, मान लो अब दुर्भिक्ष का भी लक्षण किया कि दुर्भिक्ष किस प्रकार से होगा, कि बिना वृष्टि के कहा गया है कि कार्तिक्याम पूर्णिमायां तु यदि प्राप्नोति रोहिणी असामंजस्यमाप्नोति प्रजा दुर्भिक्ष पीड़िता, कि कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को रोहिणी नक्षत्र के होने से क्या होगा, प्रजा में चैन नहीं होता है और ना ही दुर्भिक्ष भी अत्यंत रहता है। मतलब कि दुर्भिक्ष मतलब अनावृष्टि, उस वर्ष वृष्टि नहीं होगी। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन रोहिणी नक्षत्र रहे तो उस दिन ये ठीक नहीं कहा गया है और उस दिन दुर्भिक्ष इत्यादि की संभावना होती है। अब आगे के मास में देखते हैं, मार्गशीर्ष मास में क्या लक्षण कहे गए हैं। तो कहते हैं कि मार्गशीर्ष प्रतिपदी न विद्युन्न च गर्जितम न वृष्टिश्चेत तदा गर्भे कुशलम कुशला विदुः। कहने का तात्पर्य है, मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा को यदि बिजली गर्जना और वर्षा यदि ना हो तो गर्भ को संपन्न समझना चाहिए। मतलब वह गर्भ हुआ है। गर्भाधारण की भी एक प्रक्रिया है ना, कि मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा के बाद चंद्रमा जब पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पे आता है तो उस समय गर्भाधारण की स्थिति होती है, और गर्भाधारण के या गर्भपात के विभिन्न लक्षण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। तो वही कह रहे हैं कि इस समय यदि विद्युत गर्जना इत्यादि नहीं हो तो वो गर्भ सुरक्षित है, और जैसा गर्भ होगा उस प्रकार से उस प्रकार की वृष्टि होगी। तो ऐसा शास्त्रकारों का मत है। और आगे क्या कह रहे हैं कि मार्गस्य शुक्ल द्वादश्याम अमायाम यदि वर्षति तदा तत्र शुभा वृष्टिर भवेत् भावीनि वत्सरे। देखिए यहाँ पर ये निमित्त ही है, निमित्त पहले ही इसमें बताया गया है कि यह निमित्त का शास्त्र है। तो मैं जो शास्त्र में पंक्तियां उद्धृत है उनका ही यहाँ पर चिंतन कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये बार बार आपको निमित्त सुनने में ऐसा लगे, लेकिन यह निमित्त इतने प्रकार के निमित्त बताए गए हैं, उनके आधार पर ही हमें वृष्टि का ज्ञान करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी अथवा अमावस्या के दिन यदि वर्षा हो जाए तो भी आगे के वर्ष में भावीनि वत्सरे में शुभ वृष्टि होती है, अच्छी वर्षा जानी चाहिए। अथवा दशम्याम मार्ग कृष्णायाम रात्रौ वर्षति वारिदः तदा भाद्रपदे मासे वृष्टिर्भवति भूयसी। मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी की रात्रि में वर्षा होने से, यदि दशमी तिथि की रात्रि में वृष्टि हो जाती है तो उस वर्ष भाद्रपद मास में पर्याप्त वृष्टि होती है, ऐसा कादम्बिनीकार का मत है। इसके बाद में द्वादश्याम च त्रयोदश्याम चतुर्दश्याम अमातिथौ वायु शार्व दिशि कश्चेन मार्गे आषाढ़े सवर्षति। अर्थात द्वादशी तिथि हो और त्रयोदशी हो, चतुर्दशी हो, अमावस्या हो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की, उस समय चारों तरफ हवा चल रही हो, एक फोटो लगाई है, हवा चल रही हो, तो उस प्रकार से आषाढ़ में वर्षा होती है। मतलब चारों तरफ से अच्छा तूफान उस समय हो स्थितियों में, तो आगे के उस आषाढ़ मास में अच्छी वर्षा होगी। इस प्रकार का भी चिंतन हमारे शास्त्र में किया गया है। और क्या कहते हैं कि एकादश्याम मार्ग कृष्णे दक्षिण पवनो यदि विद्युच्चावार्दलम तत्र तदा दुर्भिक्ष संभवः। पुनः दुर्भिक्ष के मार्गशीर्ष मास के आधार पर हम चिंतन कर सकते हैं कि अनावृष्टि किस प्रकार से होगी, क्यों वृष्टि नहीं होगी। तो उसके लक्षण एक बताए कि मार्गशीर्ष कृष्ण में एकादशी के दिन दक्षिण दिशा से यदि हवा चल रही हो, बादल बिजलियां भी गरज रही हो, विद्युच्चावार्दलम, विद्युत भी हो और बादल भी हो,
तो उस समय दुर्भिक्ष समझना चाहिए, उस अग्रिम वर्ष में वर्षा कम होगी या अनावृष्टि होगी, इस प्रकार का हमें चिंतन करना चाहिए। इसके बाद हम पौष मास पर आते हैं। तो पौष शुक्लादितो गर्भो यदा दस तिथिष्वपि चातुर्मास्यम सुवृष्टि स्यात् गर्भपातो मधौ न चेत। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पौष शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक यदि गर्भ रह जाए, उस समय तक गर्भ ठीक रहे, तो चातुर्मास में अच्छी वृष्टि होगी। यदि इस गर्भ का चैत्र में, मतलब वहां पर गर्भपात नहीं हुआ होना चाहिए, उसके भी लक्षण अलग अलग बताए गए हैं। बिजलियां गरजे या हो तो उस प्रकार से गर्भ का पात होता है। विभिन्न प्रकार के लक्षण उसमें शास्त्रों में बताए गए हैं कि किस प्रकार से होता है। और अगले उसमें क्या कहा गया है कि पूर्वाषाढ़ा गतो भानुर मूतैर यदि वेष्टितः वर्षत्यार्द्रादि मूलांतम प्रत्यक्षम प्रत्यहम तदा। पौष मास में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का सूर्य यदि बादलों से, एक नक्षत्र में सूर्य 13 दिन तक रहता है, एक अंश सूर्य की प्रतिदिन की गति है, और एक नक्षत्र का मान हम 13 अंश का मानते हैं। तो जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का सूर्य जब हो, तो उस समय यदि बादलों से ढका हो, ठीक है ना, वो बादल, सूर्य जो है वो बादलों से ढका होवे, तो आषाढ़ में आर्द्रा पर सूर्य आवे, तब मूल नक्षत्र पर्यंत नित्य वर्षा होती है। इस प्रकार का भी एक चिंतन हमें मिलता है। और आगे क्या कहते हैं, पौष शुक्ल चतुर्थ्याम तु विद्युत घन घटा शुभा मेघच्छन्नम नभा श्रेष्ठम मत्स्येन्द्र धनुरादि च। अर्थात पौष शुक्ल चतुर्थी को आकाश में बिजली अथवा बादलों की घटा, मत्स्य या इंद्रधनुष इत्यादि दिखाए, तो ये सब उत्तम है। क्यों उत्तम है? तो विद्युन मेघो धनुर्मत्स्यो यद्येकोपि न जायते अवर्षणम तदा गेयम प्रावृत्त काले बुधा विदु। यदि उपर्युक्त तिथि में जो चतुर्थी पौष शुक्ल चतुर्थी बताई, उसमें बिजली, मेघ या इंद्रधनुष वगैरह कुछ नहीं दिखाई देता है, तो उस वर्ष में आप अनावृष्टि समझिए, बिना प्रकार की वर्षा को ज्ञात करिए। इस प्रकार का चिंतन हमें शास्त्रों में दिखता है। अगला क्या कहते हैं कि पौषस्य यदि पंचम्याम शुक्लायाम हिम वर्षणम तदा स्यान महति वृष्टि प्रावृत्त कालेन संशयः। अर्थात पौष शुक्ल पंचमी को हिम पाला गिरे, हिम के समान वो पाला टाइप का होता है ना, वो गिरे, तो वर्षा ऋतु में निसंदेह मंगल आदि विरोधी ग्रह हो तो खूब वर्षा होती है। इसके बाद में और कहते हैं पौषे मेघा शुक्ल षष्ठ्याम श्रावणे तरि वर्षणम यदि वृष्टि पौष षष्ठ्याम भाद्र कृष्णे घनोदय। अर्थात पौष शुक्ल षष्ठी को केवल बादलों के होने से, केवल यदि उस षष्ठी के दिन बादल हो, थोड़े से हमें आकाश में बादल दिखाई देते हो, तो निश्चित तौर पर श्रावण मास में वर्षा होती है। और यदि इस दिन वृष्टि हो जाए तो भाद्र कृष्णा अर्थात अश्विन कृष्णा में भी वर्षा होगी। इस प्रकार का भी चिंतन हमें देखने को मिलता है। और क्या कह रहे हैं कि पौष शुक्ले तु सप्तम्याम अष्टम्याम नवमी तिथौ यदि गर्जति पर्जन्यः शुभो गर्भस्तथा ध्रुवः। कि पौष शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन तिथियों में यदि बादलों की गर्जन हो जाए, पौष शुक्ल की सप्तमी, अष्टमी, नवमी में यदि बादल गरजे, तो उसके बाद भी निसंदेह वह गर्भ अच्छा है और आगे उसकी जो वृष्टि है वह अच्छी होगी। और आगे कहते हैं पौषे त्रयोदशी शुक्ला शनि शुक्र कुजरयुता यदि वर्षति गोधूमाद्यन्न दुर्भिक्ष संभवः। कि पौष शुक्ल त्रयोदशी, शनि त्रयोदशी को शनि शुक्र या मंगलवार के होने पर वर्षा हो जावे तो गेहूं वगैरह या अन्नों का दुर्भिक्ष समझना चाहिए। मतलब त्रयोदशी के दिन यदि मान लो शनिवार पड़ जाए या शुक्रवार पड़ जाए या मंगलवार हो जाए और उस दिन वृष्टि भी हो जाए, तो उस वर्ष थोड़ा सा अन्न इत्यादि का कम उपार्जन होता है। इस प्रकार का शास्त्रों में चिंतन देखने को मिलता है। इसके बाद में प्रभूतम जलमाषाढ़े अमावस्यायाम प्रवर्षति संपत्ति सर्वधान्यानाम दुग्धवत्यष्ट धेनवः। कह रहे हैं कि पौष की अमावस्या में वृष्टि होने से आषाढ़ में खूब जल बरसता है, बहुत अच्छी वृष्टि होगी और सब धान्यों की संपत्ति भी होती है। और पशुधन जो है वो भी दुग्ध देने वाले होते हैं, गाय वगैरह जो होती है वो अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य है पौष मास की अमावस्या में वृष्टि सुखदायक कही गई है। अब माघ मास में आ जाते हैं। तो माघ मास में क्या कह रहे हैं
कि माघ मास में कुछ निमित्त के लक्षण हैं, थोड़े थोड़े कुछ कुछ प्रमुख श्लोकों पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि माघस्य पंचमी शुक्ला मेघाड्यापि न वर्षति तदा भाद्रेल्पवृष्टि स्यात् अवृष्टिस्तुत्तरे नीले। मतलब माघ शुक्ल पंचमी को बादल होने पर, यदि इस पंचमी तिथि के दिन बादल हो जाता है पर भी यदि वर्षा नहीं हो तो भाद्रपद वर्षा कम होती है, भाद्रपद महीने में वर्षा कम होगी। और यदि इस दिन उत्तर दिशा की हवा चल रही हो, उत्तर दिशा से हवा चल रही हो, तो वर्षा का अभाव समझना चाहिए। इस प्रकार का लक्षण हमें दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है। और अगला श्लोक क्या कहते हैं कि माघ शुक्ले तु सप्तम्याम वृष्ट्या साढ़े तिवर्षति मूलम तपति चे ज्येष्ठे सुभिक्षम सर्वथा तदा। अर्थात माघ शुक्ल सप्तमी को वृष्टि के होने से आषाढ़ में अतिवृष्टि होती है। माघ शुक्ल तिथि के सप्तमी तिथि को यदि वर्षा हो जाती है तो आषाढ़ मास में उसकी वर्षा बहुत अच्छी होगी। और ज्येष्ठ में मूल नक्षत्र के दिन सूर्य यदि खूब तपे तो उस दिन सुभिक्ष होता है, सुभिक्ष मतलब अच्छी वृष्टि होगी। इसी प्रकार माघ शुक्ल तो सप्तम्याम इत्यादि श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि माघ शुक्ल सप्तमी को बिजली, वर्षा और बादलों की खूब घटा होने से भी उस वर्षा ऋतु में अच्छी वृष्टि होती है। यह माघ मास के कुछ लक्षण है। और भी आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अष्टम्याम माघ शुक्लायाम मेघाच्छन्नो रविर यदि चंद्रस्तु निर्मलस्तत्र शैसा दुर्भिक्ष सूचना। कि माघ शुक्ल अष्टमी को सूर्य बादलों से ढका हो और रात्रि में चंद्रमा साफ दिखता हो। दिन में तो बादल हो लेकिन रात में चंद्रमा जब देखे तो वह साफ हो, बादल ना हो तो वो दुर्भिक्ष का लक्षण है। मतलब उस वर्ष अकाल पड़ेगा, आपको कम वर्षा होगी। इतना देखिए कितना बढ़िया चिंतन शास्त्रकारों ने किया है कि ये लक्षण आपको पूर्व में दिखाई देते हैं तो इस प्रकार की आपको फल प्राप्ति होगी। ये सब निमित्त का एक सूचक है, निमित्त शास्त्र का एक बहुत ही बढ़िया एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ क्या कहते हैं कि माघ मासे शुक्ल पक्षे सप्तम्यादि दिनाष्टके साभ्रे सत्यति वृष्टि स्यात् अनावृष्टिर निरभ्रके। मतलब माघ शुक्ल सप्तमी से 8 दिन तक बादलों के होने से उस वर्ष अतिवृष्टि और न होने से अनावृष्टि। आप माघ शुक्ल की सप्तमी देख लो और उससे अगले 8 दिन तक यदि बारिश हो रही है तो निश्चित तौर पर उस वर्ष में अच्छी वर्षा होगी। और यदि बादल वगैरह आपको अपने क्षेत्र में नहीं दिखाई देते हैं तो उस वर्ष वर्षा कम होगी। इस प्रकार का भी एक चिंतन मिलता है। और अगला श्लोक कह रहे हैं कि माघ कृष्ण द्वितीयायाम विद्युत द्वार दलम उत्तमम इत्यादि है जो वर्षति श्रावणे भाद्रे सुभिक्षम तत्र जायते। यह श्लोक क्या कह रहे हैं कि माघ कृष्ण द्वितीया को बिजलियां और बादलों के होने से श्रावण तथा भाद्रपद में भी वर्षा होती है और सुभिक्ष लक्षण होता है, सुभिक्ष होता है। मतलब उस कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को यह लक्षण दिखाई दे, बिजलियां दिखाई दे, बादल दिखाई दे तो उस वर्ष सुभिक्ष होगा और बहुत अच्छी वृष्टि होगी। साथ ही साथ माघस्य कृष्ण सप्तम्याम विद्युत घन घटाहिमम स्वात्याम वायु चंड वेग प्रावृत्त काल सुवृष्टिकृत। और अगला भी श्लोक कह रहे हैं नवम्याम च दशम्याम च एकादश्याम माघ कृष्ण के इत्यादि है। जो दोनों श्लोक का अर्थ यह है कि क्या कहते हैं कि माघ कृष्ण सप्तमी को स्वाति नक्षत्र के आने पर, उस दिन यदि स्वाति नक्षत्र हो और बिजली, बादलों की घटा या पाला इत्यादि गिरता है और विशेष प्रकार की हवा चलती है तो उस समय वर्षा काल में बहुत अच्छी वृष्टि होगी। और माघ कृष्ण नवमी, दशमी और एकादशी को बिजली या बहुत जोर की हवा चले और बादलों की घटा हो तब भी अतिवृष्टि होती है। इस प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। 2 माह से थोड़े थोड़े श्लोक और बोल के 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। फाल्गुने नित्यम अभ्रंस्यान न तु पातयते जलम गर्भ दोहद संपत्ति विद्या वृष्टि शुभा भवेत। अर्थात कहने का मतलब है कि फाल्गुन मास में, फाल्गुन मास के कुछ लक्षण देखें कि उसमें नित्य बादल होते हों और जल नहीं बरसे तो गर्भ संपन्न समझना चाहिए, तो उस समय गर्भ ठीक है, तो इसका मतलब है वर्षा ऋतु में अच्छी होगी। इसके बाद में कह रहे हैं फाल्गुने प्रतिपक्ष शुक्ला शुभा शतभिषायुता यावती वारुणा भुक्तिर वर्ष सिद्धिश्च तावती। अर्थात फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को शतभिषा नक्षत्र का होना श्रेष्ठ कहा गया। उस दिन यदि शतभिषा नक्षत्र हो तो वो ठीक है। इस दिन जितनी ज्यादा देर तक शतभिषा नक्षत्र होगा, जितने ज्यादा कालखंड तक उस तिथि में शतभिषा नक्षत्र रहेगा उतनी अच्छी वृष्टि समझना चाहिए, ऐसा हमारे ग्रंथकार का मत है। और क्या कहते हैं कि
पूर्वोतिवृष्टये वायुर उत्तरो धान्य सिद्धये पश्चिमो मध्य वर्षाय दुर्भिक्षाय तो दक्षिणे। अर्थात फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन भर पूर्व की हवा से अतिवृष्टि, उत्तर की यदि हवा चल रही हो तो धान्य की उत्पत्ति, पश्चिम से मान लो हवा चलती है उस दिन किस फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को तो मध्यम वृष्टि, और यदि दक्षिण से हवा चले, दक्षिण की ओर से हवा चल रही हो, पवन इस प्रकार से हो तो उस वर्ष दुर्भिक्ष समझना चाहिए। और कह रहे हैं निरभ्रा सर्वदिग्बात द्वितीया कृष्ण फाल्गुने जनयेत भूयसीम वृष्टि मासे भाद्रपदे ध्रुवम, कि फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को बादलों के न होने से और चौतरफी हवा चलने से निसंदेह भाद्रपद मास में बहुत अच्छी वर्षा होती है। ध्रुवम निश्चित तौर पर कहा है शास्त्रकारों का मत है। और षाण्मासिकम तो दुर्भिक्षम फाल्गुने स्तंगते भृगौ पक्षोत्तरं तो दुर्भिक्षम वक्रयोः शनि भौमयोः। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि फाल्गुन में शुक्र के अस्त होने पर और 6 महीने तक दुर्भिक्ष रहता है। यदि फाल्गुन मास में मान लो शुक्र अस्त हो जाता है तो 6 महीने तक अकाल की स्थिति रहेगी, अनावृष्टि रहेगी। और शनि और मंगल यदि उस समय वक्र होने से एक पक्ष तक दुर्भिक्ष रहता है। यदि उस फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में शनि और मंगल वक्री हो जाए, वक्री मतलब विलोम गति से चलते हैं, तो वैसी स्थिति हो जाती है तो 15 दिनों तक दुर्भिक्ष की कहा गया है। तो फाल्गुन मास में शुक्र के अस्त होने से 6 महीने तक का दुर्भिक्ष कहा गया है। उदयास्त इत्यादि का चिंतन हमारे शास्त्रकारों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा गया है, जिसमें शुक्र और गुरु के उदयास्त के तो चिंतन बहुत ज्यादा किया जाता है किसी भी शुभ कार्यों के लिए। इसी प्रकार चैत्र मास के कुछ लक्षण को देख लेते हैं कि चैत्र शुक्ल दशम्यन्ते निर्जले कार्तिकादिकाः और माघांता सुस्थिरा गर्भा गर्भपातो वर्षणात्। मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक यदि वर्षा नहीं हो तो कार्तिक से माघ तक का गर्भ स्थिर समझना चाहिए, और यदि अतिवृष्टि होवे तो गर्भ समझना चाहिए। मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तक से दशमी तक वर्षा होना ठीक नहीं है। यदि उस समय अतिवृष्टि हो जाए तो उस गर्भपात हो गया है, अर्थात आगे की जो वृष्टि काल आएगा उस समय कम वर्षा होगी। इस प्रकार का चिंतन हमें करना चाहिए। और कह रहे हैं चैत्र शुक्लादितोष्टाहम यदि वर्षति करहिचित नवम्याम यत्र विद्युत् स्यात् तद्देशे नास्ति वर्षणम। अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तक वर्षा हो जाए और नवमी के दिन बिजली चमके तो उस दिन में वृष्टि नहीं होगी। इस प्रकार का भी लक्षण हमें देखने को मिलता है। रविवारात अनावृष्टि सुवृष्टि कुजवारतः बुधवारात तु दुर्भिक्षम चैत्रस्य प्रथमेनि, कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यदि रविवार हो जाए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को रविवार हो जाए तो अनावृष्टि, मंगलवार यदि उस दिन पड़ता है तो अच्छी वृष्टि, और बुधवार यदि उस दिन हो जाए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो कि हमारा सनातन परंपरा का नववर्ष का आगमन होता है, उस दिन यदि बुधवार के होने से दुर्भिक्ष होता है। इस प्रकार का चिंतन हमारे शास्त्रों में मिलता है। जल सस्याल्पता वायोर आधिक्यम रविवारतः जल सस्य तृणाधिक्यम चंद्राद उदितस्तु मंगलात। अर्थात ये मतांतर से भी कहते हैं, एक मतांतर भी मिलता है, क्या है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रविवार होने से जल और धान्य की कमी तथा वायु चलती है, चंद्रवार होने से जल धान्य और घास में खूब पैदा होती है, मंगलवार के होने से 6 प्रकार की इतियां होती है, बुधवार से दुर्भिक्ष पड़ता है और बृहस्पतिवार या शुक्रवार होने से सुभिक्ष होता है, और शनिवार के होने से जल वगैरह का नाश होता है। इस प्रकार का एक चिंतन है। और जो अगला श्लोक है उसमें यही कहा है, इसके माध्यम से 164 और 165 के माध्यम से। इसके बाद में 170वां श्लोक है यहाँ पर, चतुर्थ्याम चैत्र शुक्लायाम पतंती जल बिंदवः। क्या कह रहे हैं, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को यदि जल बूंदे गिर जाए तो अनावृष्टि से उस वर्ष में घोर दुर्भिक्ष पड़ेगा। मतलब चैत्र शुक्ल चतुर्थी में वर्षा नहीं होनी चाहिए, उस दिन यदि वर्षा होती है तो उस वर्ष घोर अकाल पड़ेगा, ऐसा भी शास्त्रकारों का चिंतन है। अगला जो कह रहे हैं बस थोड़ा सा और है, शुक्ला तु पंचमी चैत्रे सप्तमी च त्रयोदशी वर्षंतु नाशयेद वृष्ट्या विद्युता गर्जितादपि। तो चैत्र शुक्ल पंचमी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि आकाश में बादल छाए रहे तो श्रावण में दुर्भिक्ष रहेगा। मतलब चैत्र शुक्ल पंचमी को आपको दिन में बादल नहीं रहे, यदि उस दिन बादल होते हैं तो श्रावण मास में दुर्भिक्ष रहेगा, मतलब अनावृष्टि रहेगी। और इसके पश्चात यदि हम देखें चैत्र शुक्ल पंचम्याम, ये हो ही गया है, इसके बाद में
तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के लक्षण हमें शास्त्र में बताए गए हैं, जिनके माध्यम से, जिनके निमित्त इत्यादि के हम माध्यम से निश्चित तौर पर हम वृष्टि विषय को समझ सकते हैं। तो एक यह जो कादंबनी ग्रंथ है अपने आप में अत्यंत विशिष्ट ग्रंथ है, और अनेक ऐसे निमित्त इसमें बताए गए हैं जिनके माध्यम से हम वर्षा का ज्ञान, उस वर्ष में किस प्रकार से वृष्टि होगी इसका ज्ञान कर पाते हैं। और यह एक, पुनः मैंने कहा कि यह एक आज के समय में प्रायोगिक विषय है। इसका हम प्रायोगिक चिंतन करें तो कितने प्रतिशत हम इसको आज के समय में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश काल परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर पा रहे हैं, यह निश्चित तौर पर हमारे एक समाज को एक नया, एक बहुत ही लाभकारी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।